तो देखो आज के टाइम पे ना सबसे हार्ड चीज़ जो है वो ना तो बॉडी बनाना है, वो ना तो कॉलेज जाना है और अटेंडेंस पूरी करना है, ना ही वो दोस्त बनाना है। हाँ, दोस्त बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम तुम्हें देना पड़ेगा दोस्त अपने मन में। लेकिन सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो है पैसा कमाना। आज के टाइम पे ऑनलाइन पैसा कमाने का मतलब है गधे के आगे बीन बजाना। वैसे तो भैंस के आगे बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो भाई गधे हैं, भाई गधे। तो गधे के आगे बीन बजाना, हम ह्यूमंस गधे हैं एक नंबर के। वो तो तुम एक्सेप्ट करते हो ना, वेरी गुड। तो पैसे कमाने का भी भाई देखो, जैसे गिटार सीखना एक स्किल होती है, जैसे कम्युनिकेशन एक स्किल होती है, जैसे अपनी बात को दूसरों को प्रेजेंट करवाना है, वो तो कम्युनिकेशन में आगे चलो। अलग अलग तरह की स्किल्स होती हैं, वैसे ही पैसा कमाना भी अपने आप में एक स्किल है। लोग है ना पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, बट वो करना नहीं चाहते हैं। लाइक मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, सच में पैसा कमाना चाहता हूँ, और मैं वीडियो भी बनाता हूँ, लेकिन मैं ऐसे घटिया घटिया टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाए हैं जो भाई बिल्कुल चलने के मतलब जिनकी कोई वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चलेंगे ही चलेंगे। कुछ भी नहीं है उसमें खास। मैं बस आता हूँ, बग देता हूँ और निकल लेता हूँ। ऐसे ही मैं बकचोदी करते रहता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मेरा सच में कुछ हो पाएगा? फिर मैंने एक बार मैंने वीडियो एडिटिंग की सोची थी मैंने कि मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा, बट 2-3 दिन में भाई मैं ऊब गया। मैंने वो डाउनलोड करा था अलाइट मोशन, क्योंकि मैं 2020, 21, 22 में मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कर चुका हूँ, जिसमें मैं लोगोस, थंबनेल्स, वीडियो एडिटिंग थोड़ी बहुत कर लेता था। सॉरी, इंट्रोस, ओवरलेस, आउटरोस। अगर तुम लोगों को पता होगा पहले इंट्रोस और आउटरोस भी चलते थे, वो सब कुछ पहले मैं बनाने का काम करता था, और बदले में मैं फ्री फायर में टॉपअप करवाता था। हाँ, एक बार मैंने पैसे भी लिए थे, लेकिन फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे क्योंकि मैं ज़्यादातर जो काम था वो मैं फ्री फायर प्लेयर्स के लिए करता था, इसलिए आई यूज़ टू गेट टॉपअप। लेकिन फिर वो भी मैंने छोड़ दिया 2022 में, क्योंकि फिर बोर्ड आ गए, फिर मेरे को थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देना था। और इस सब के चक्कर में जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास कि मैं कम उम्र में मैं पैसा कमाना, अर्निंग करना स्टार्ट कर सकता था, वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। चलो आज के टाइम पे तो भाई साहब मेरे से काफ़ी छोटे हैं, मतलब 5-6 साल छोटे जो बच्चे हैं, 12-13 साल के, उन लोगों के अंदर इतनी समझ में आ चुकी है कि वो लोग यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। अर्निंग का सोर्स किसी तरह तो वो ढूंढ रहे हैं, दुकानों पे जा जाके भाई साहब वो काम मांग रहे हैं। और ये सब देख के भाई साहब बड़ा अच्छा लगता है कि ये लोग है ना, मतलब अगर ये लोग जल्दी कमाएंगे तो ये लोग बहुत जल्दी 25, 26 या फिर 30 की उम्र तक भाई ये लोग रिटायर हो जाएंगे। रिटायर इन द सेंस कि अब इनको लोगों को काम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन दूसरों के अच्छा लगने से अपन को क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। हमको बस एक फेक चीप डोपामीन का स्पाइक मिलेगा, जो कि हमको पीएमओ के बाद भी मिलता है, और कुछ नहीं होगा, हमारी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आएगा। और कंपटीशन भी तो भाई इतना ही है। तुम कंपटीशन देख लो, आजकल इतने सारे थंबनेल एडिटर्स घूम रहे हैं, आजकल इतने सारे वीडियो एडिटर्स घूम रहे हैं, और थंबनेल भाई साहब, थंबनेल एडिटर्स को तो भाई साहब रिप्लेस कर दिया है। चैट जीपीटी से भाई साहब लोग थंबनेल बनवाते हैं, और इतना हाई क्वालिटी का थंबनेल बनाते हैं, जैसे कि उसमें ग्रेडियंट डालते हैं। वो कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे ये फॉन्ट का नाम है, जिन लोगों को फॉन्ट वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं है उन लोगों से मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ। एक फॉन्ट है रोड रेज नाम का, उसमें वो लोग क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर ग्रेडियंट लगा देते हैं। एक तो लाइट येलो और थोड़ा सा डार्किश ऑरेंज, डार्क येलो ऑरेंज टाइप का वो लोग कुछ ग्रेडियंट लगा देते हैं। और चैट जीपीटी इतना बेहतरीन तरीके से सारे काम करती है कि पता ही नहीं चलता कि ये एआई जनरेटेड है या फिर किसी और ने बनाया है। मेरे को पहले लगता था कि यार किसी और ने बनाया है, बट अब मैं पहचान लेता हूँ कौन सा एआई वाला है, कौन सा किसी ने अपनी मेहनत से बनाया हुआ है। और कई बार तो लगता है जो इंसानों ने जो थंबनेल बनाया होता है ना, वो एआई जनरेटेड मेरे को लगता है। बट देन मैं उनकी थंबनेल की क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ, उनको थोड़ा सा बारीकी से देखता हूँ, एंड देन आई रियलाइज कि भाई साहब ये तो सच में किसी ने बनाया है। क्योंकि भाई साहब वहाँ पे थोड़ी थोड़ी माइनर सी मिस्टेक दिख जाती हैं थंबनेल के अंदर। हर थंबनेल के अंदर अगर तुम ऑब्जर्व करने में तुम थोड़े से अच्छे हो मेरी तरह, थंबनेल्स को, तो तुम्हें दिख जाएगा कि उसमें माइनर मिस्टेक्स होती हैं छोटी छोटी। कहीं पे ग्लो ज़्यादा डाल दिया, कहीं पे स्ट्रोक ज़्यादा डाल दी, कहीं पे ड्रॉप शेडो जो है ज़्यादा डिजी, तो वो नोटिस हो जाता है।
और ये तो सिर्फ थंबनेल है भाई। वीडियो एडिटर्स, भाई वीडियो एडिटिंग भी आजकल लोग खुद से कर लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, 11 लैब्स का इस्तेमाल करते हैं और उससे अपनी एक AI वॉइस जनरेट करते हैं और फिर थोड़े बहुत बी रोल क्लिप्स जो है वो चला देते हैं और तुम्हारी जो वीडियो है 5-10 मिनट की वो बन के तैयार हो जाती है। और लोगों को कुछ करना भी नहीं पड़ता है। उन लोगों को ना वॉइस ओवर देनी है, ना उन लोगों को कुछ करना है, बस उन लोगों का थोड़ा सा नेट जाता होगा। और नेट भी आज के टाइम पे पैसा बहुत सस्ता है। 5G है अगर तुम्हारे पास, यू विल गेट अ फकिंग अनलिमिटेड इंटरनेट माय ब्रदर। लेकिन तब भी भाई साहब लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। ये कंपटीशन की वजह से ही पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अगर तुम मार्केट पे नहीं टिक पा रहे हो ना तो तुम टिक भी नहीं पाओगे। इसलिए पैसा कमाना भाई मेरे को सबसे हार्ड टास्क है, सबसे हार्ड टास्क है अगर कुछ है तो। लेकिन एक बार अगर तुम पैसा कमाने लग जाते हो तो फिर तुम्हारे अंदर और तड़प मचती है। वैसे तो पैसा कमाना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी तड़प है अभी तो। उसी से भागने के लिए हम लोग जो है पॉर्न की तरफ, मास्टरबेशन की तरफ थोड़ा सा घुसते चले जाते हैं। तो फिर क्या करा जाए इस चीज़ को लेके? ना तुम कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। हम लोग बस कर सकते हैं तो वो है पेशेंस, इंतज़ार और काम। जितना अपनी स्किल को पॉलिश कर सकते हो करते रहो एकदम। जैसे वो लकड़ी है ना, लकड़ी का जो गट्ठा होता है उसको ऐसे ऐसे स्लाइस कर करके उसको एक परफेक्ट शेप दी जाती है और से थोड़े वेपन्स बनाए जाते हैं। तुमने देखे होंगे वुड क्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं, वुड क्राफ्टिंग करके वेपन्स बनाए जाते हैं और अलग अलग तरीके के भाई तो शो पीस आर्ट्स बनाए जाते हैं। मज़ा आता है उनको देख के। वैसे तो वैसे ही हमें भी अपनी स्किल को रोज़ थोड़ा थोड़ा कर करके पॉलिश करना होगा। भले ही तुम थोड़ा थोड़ा करो लेकिन करते रहो, रोज़ करते रहो। क्योंकि अगर तुम करोगे ना, रोज़ करोगे तो फिर तुम जानते हो क्या होगा, यू विल गेट बेटर। लेकिन तुम्हें ये नहीं कि तुम अंधाधुंध पॉलिश करे जा रहे हो। तुम अपने आजू बाजू को देख नहीं रहे हो कि आजू बाजू वाले थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं या फिर कोई शॉर्ट टेक्निक या फिर कोई ऐसी शॉर्टकट अपना रहे हैं जिससे उनका काम भी जल्दी हो रहा है और एक ब्यूटीफुल शोपीस जो है उभर के आ रही है। तुम्हें वो भी देखना होगा। और वो ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं, जो शॉर्टकट रास्ता है वो है AI भाई। बहुत ही तुम AI से पैसे कमा सकते हो। मैं बता रहा हूँ। ये जो फेसलेस कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, ये किसकी मदद से कर रहे हैं? AI की मदद से तो कर रहे हैं। AI चैनल्स होते हैं भाई जो लोग तुम्हें फिटनेस का ज्ञान देते हैं। तुमने कभी ये सोचा होगा कि जो ये फिटनेस का ज्ञान दे रहा है और ये जो वॉइस है वो AI जनरेटेड वॉइस है और थोड़े बहुत क्लिप्स चला देते हैं कि कोई बंदा वर्कआउट कर रहा है, कोई बंदा डेडलिफ्ट मार रहा है, कोई बंदा 100 किलो की बेंच प्रेस मार रहा है। तुम्हें ये सारे क्लिप्स चला देते हैं। लेकिन जो ये बंदा जो ये वीडियो डाल रहा है इस चैनल के ऊपर, वो असल में है क्या उस बंदे की ऐसी फिटनेस है? बिल्कुल नहीं होगी। 100% मैं लिख के ले रहा हूँ, नहीं होगी। क्योंकि उन लोगों के पास पैसा ही नहीं है ना। और वो लोग सब लोग ये करते हैं फास्ट मनी के लिए, ताकि उन लोगों को जल्द से जल्द पैसा मिल जाए। और जल्दी वाला पैसा जो है ठीक है उन लोगों के लिए। अगर उन लोगों का गोल जो है बहुत ही मिनिमम है कि मेरे को 50,000 तक ही मेरे को कमाना है, फिर उसके बाद आए पैसा या फिर ना आए वो बात की बात है। लेकिन अगर तुम्हारे थोड़े से बड़े एम्बिशन है कि तुम्हें तो 1 करोड़ पर मंथ या फिर 50 लाख पर मंथ है, ऐसा कुछ अनरियलिस्टिक, वैसे तो अनरियलिस्टिक कुछ भी नहीं होता। तुम कमा सकते हो 50 लाख पर मंथ या फिर 1 करोड़ पर मंथ तुम कमा सकते हो। अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है या फिर तुम इतने ज़्यादा पॉपुलर हो तो तुम कमा पाओगे। अगर तुम्हारे ऐसे इतने बड़े एम्बिशन है ना, तो उसके लिए भाई फास्ट अर्निंग या फिर फास्ट मनी इज़ नॉट एन ऑप्शन। बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एक टाइम आएगा कि जो तुम भी काम कर रहे हो, अगर तुम कोई बिजनेस कर रहे हो और तुम उसको बहुत ही जल्दी स्केल अप करते हो, तो एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि तुम्हारा जो बिजनेस है, जो तुम्हारी सेल्स होगी वो डाउन चली जाने लग जाएंगी। वैसे ही तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, अगर तुम वीडियोस बनाते हो, तुम्हें क्या लगता है हर वीडियो पे तुम्हारे 1K 1 लाख 1 मिलियन व्यूज आएंगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस दिन तुमने कोई घटिया कंट्रोवर्सी, अगर तुम्हारी कोई कंट्रोवर्सी हुई या फिर तुमने कोई ऐसी ऑफ द टॉपिक तुमने कोई वीडियो बना दी, उसी दिन से तुम्हारे जो व्यूज़ हैं वो गिरने चले जाएंगे, गिरते हुए चले जाएंगे। अगर तुम्हारा कोई मन करता है ना कि तुम कुछ नई चीज़ ट्राई करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई तुम्हारे व्यूज़ तो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो जो तुम्हारी जो पहले की ऑडियंस थी वो तुम्हें छोड़ के चली गई, और जो तुम्हारी करंट ऑडियंस थी वो भी बिल्कुल नहीं आई। तो यहाँ पे भी तुम्हारा घाटा हो गया, यहाँ पे भी तुम्हारा घाटा हो गया। बट इफ़ यू
स्टे कंसिस्टेंट ऑन जस्ट वन थिंग। अगर तुम एक ही चीज़ के ऊपर भी अगर बनाते हो ना अलग अलग तरीके से, अब तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ेगा कि अलग अलग तरीके से कैसे बनाते हैं, बट अगर तुम थोड़ा सा सोच कर, थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अगर तुम कुछ कर सकते हो, क्रिएटिव सोच सकते हो, और ये दिमाग जो है वो कर भी सकता है, बट थोड़ा सा दिमाग शांत होना चाहिए उसके लिए, तुम्हारा मेंटल पीस होना चाहिए, तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर ये तुम्हारे अंदर है, तुम भाई एक छोटी सी भी वीडियो अगर तुम जैसे मान लो तुम चप्पलों के ऊपर बना रहे हो वीडियो कि कौन सी चप्पल सबसे बेस्ट है, और तुम चप्पलों की रिव्यूज़ देते हो कि ये चप्पल जो है सॉफ्ट है, इसमें जो है तुम्हें आर्च जो है वो महसूस होगा, थोड़ा सा तुम्हारे जो पैरों की जो आर्च है ना वो चल जाएगी नहीं। ऐसे ही अगर तुम कुछ भी वीडियो बनाते हो, ये तो जस्ट मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है, अगर तुम कोई भी ऐसी वीडियो बनाते हो और उसके ऊपर लगातार बनाते रहते हो, यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ ऑडियंस, बट वो लॉयल ऑडियंस होगी। और क्या पता लोगों को तुम्हारे कंटेंट में इतना इंटरेस्ट नहीं लगे, अगर मान लो तुम कुछ अलग ही हटके करते हो उसी नीश के अंदर, तो क्या पता भाई तुम्हारा बूम देखने को मिल जाए तुम्हारे कंटेंट में, एंड देन यू विल ग्रो अप। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये जो चैनल है ना वो सिर्फ और सिर्फ मैंने रॉ टॉकिंग के लिए बनाई है। मैं सिर्फ आता हूँ, बक्के चले जाता हूँ और निकल लेता हूँ, यही करता हूँ मैं इसके ऊपर। अब मैंने ईस्ट प्रोटीन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसके ऊपर मैंने ईस्ट प्रोटीन इज़ वेरी नेस्टी, मैंने कुछ ऐसा टाइटल लिख दिया था। वैसे तो मैं टेस्टी लिखना चाहता था, लेकिन अब मेरे को व्यूज़ पड़ गए तो मैंने चेंज नहीं करा और फिर मैंने एक नेचुरल टीन के प्लांट प्रोटीन के ऊपर मैंने रिव्यू दिया था। तो मैंने अपने पैसे खर्च करे और मेरे को उसके ऊपर व्यूज़ मिले, जिसका मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को मोनेटाइजेशन ही मेरी अनेबल नहीं हुई है। भाई 32 सब्सक्राइबर्स हैं, अभी तो 32 हो गए, आज तीन बढ़ गए मेरे आज, कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी। तो 3 बढ़ गए, बट 30 में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता 30 में। तो उसके ऊपर मेरे को व्यूज़ पड़ गए, कुछ खास मेरे को मतलब हुआ नहीं है। और बाकी जो मेरी नॉर्मल वीडियोस रहती हैं, जैसे कि मैंने बनाई थी बी वाटर, वुमेन्स हेट मैन, योर बॉडी इज़ योर एवरीथिंग वगैरह वगैरह, मैंने ऐसी वीडियोस बनाई है। उसके ऊपर मेरे को सिर्फ 15-16 ऐसे व्यूज़ पड़ते हैं, और ये मेरी 220वीं वीडियोस से ज़्यादा है, मैंने 220 से भी ज़्यादा मैंने वीडियोस बना ली, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है उसका। और लेकिन फिर मैंने इस चैनल से उम्मीद रखना छोड़ दिया कि इस चैनल को ये चैनल ग्रो हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आई डोंट नो, बट टिके तो रहना है। जब तक टिके रहूँगा, जब तक कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाते रहूँगा, एक चीज़ तो इम्प्रूव हो ही जाएगी, एक चीज़ तो अच्छी होगी ही होगी, वो है कैमरा के सामने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, कैमरा के सामने जो मेरा बोलने का तरीका है वो इम्प्रूव हो जाएगा, कुछ हो या ना हो। मेरी जो थॉट प्रोसेस है ना, क्योंकि देखो अगर तुम कुछ टॉपिक सोचते हो तो उसके लिए तुम्हें अपना दिमाग चलाना ही पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे और तुम सोचोगे आज किसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, क्या आज मैं बालों के ऊपर बनाऊँ, ऑल दो मेरे बाल इतने लंबे हैं नहीं, क्या मैं बॉडी के ऊपर वीडियो बनाऊँ, ऑल दो मेरी बॉडी बनी ही नहीं है, मैंने बूब ज़्यादा रखे हैं, क्या मेरे को कॉलेज के ऊपर बनानी चाहिए, ऑल दो मेरा कॉलेज इतना अच्छा चल नहीं रहा है, क्या मेरे को हाउ टू मेक फ्रेंड्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, ऑल दो मेरे इतने फ्रेंड्स हैं नहीं। तुम्हें ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, अभी मेरे को 3-4 आइडियाज़ मिल गए, लो मैं उनके ऊपर ही मैं वीडियो डाल दूंगा अगले दिन। 4 वीडियोज़ के मेरे को आइडियाज़ मिल गए, 4 अगले दिन मैं वीडियो बना दूंगा, तो टिके रहने का है। तो ये चीज़ जो है सबसे अच्छी हो रही है मेरे साथ में, कि मैं आइडियाज़ जो है अपना आइडिया सोचने के लिए मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ, इसलिए ये क्रिएटिविटी मेरे अंदर जगा रही है धीरे धीरे करके, और ये बहुत धीरे धीरे करके जगा रही है, 0.01%, 0.1% कर करके मेरे अंदर ये फील जो क्वालिटी है, ये टेक्निक है, ये डेवलप हो रही है। और तुम देख सकते हो कि मैंने पिछले 7 दिन मैंने मेडिटेशन करा है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें पता चलती आ रही है, जब क्योंकि अगर मैं टिका हुआ हूँ, मेरे को अपना कंटेंट को और बेटर बनाने के लिए मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो नेसेसरी है और जिसकी बहुत ज़्यादा मेरे को ज़रूरत है। तो वो पहले मैं सोचता था कि मैं ऐसे ही बनाते रहूँगा वीडियोस, लेकिन देन मैंने सोचा कि मेंटल पीस जब तक नहीं होगी तब तक मैं अच्छी वीडियोस नहीं बना पाऊँगा, इसलिए फिर मैंने मेडिटेशन करना चालू करा। एंड 7 दिन हो चुके हैं, और पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले में मेरे को अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं इसको कहूँगा ये सिर्फ मेरा 5% चेंज हुआ है, 5% या फिर 2% या फिर 1%, या फिर मैं अगर नेगेटिव में था तो भी मेरे को 0 में आने में बहुत टाइम लगेगा। तो अभी मैं अगर मैं माइनस इन्फिनिटी पे हूँ तो अभी मैं माइनस का 1 करोड़ 1 अरब पे मैं पहुँच गया हूँगा शायद, मैं अभी माइनस अरब पे।
और मेरे को 0 पे पहुंचना है। 0 से फिर मेरे को असली जो ग्रोथ होगी ना, उसकी ट्रेजेक्टरी मेरे को नोट करनी है। इसलिए मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। और तुम भी देख सकते हो भाई, मैं कैमरा के सामने अब मैं बोल पा रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा रुकना पड़ता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई साहब, भाई मैं रोबोट तो हूँ नहीं कि तुम मेरे अंदर कोई कमांड डालते हो, तुमने मेरे अंदर दबाया ANSH अंश, तो मैं अपना नाम बोल दूंगा। भाई क्या है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। आई एम नॉट अ फकिंग रोबोट भाई, आई एम नॉट अ फकिंग रोबोट। अगर तुम्हें और किसी को देखना है तो तुम जाके स्टैंड अप कॉमेडियंस को देख लो। उन लोगों की जो सोचने की क्षमता होती है और जो उनकी जो लिसनिंग पावर होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उन लोगों को जाके देखो, और वो लोग इतना तेज तेज बोलते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आता है। वो जोक भी बोल देते हैं और तुम हंस भी लेते हो, लेकिन फिर तुम्हें वो जोक याद नहीं रहता है। इसलिए आई डोंट प्रेफर सेइंग थिंग्स फास्टली, क्योंकि मैं स्लो पेस को ही मैं प्रेफर करता हूँ। जितना धीरे मैं बोल सकता हूँ मैं उतना धीरे बोलूँगा अगली बार से। ये तो मैं भी थोड़ा सा तेज तेज बोल रहा हूँ, बट अगली बार से जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं धीरे धीरे बोलूँगा। बाकी जिसको देखना है देखे, नहीं देखना अपनी ऐसी तैसी मरवाए। दैट्स ऑल। कहाँ की मैं कहाँ से बात ले गया, बट जो भी है, दैट्स ऑल।